वो लोगों की नज़र में बावली है, जनता की नज़र में नहीं। बाहुबली उनको हम ही लोगों ने बनाया है, ना कि वो कहीं से बन के आए। हम लोग के लिए हीरो है। बाहुबली से तो हम आसानी से काम ले लेते हैं। बाहुबली होना बहुत जरूरी है। अगर ताकत नहीं होगी तो हमारा काम कराएंगे। 80 का दशक, फिल्मों का परवार उस वक्त भारतीय समाज पर चढ़ रहा था। विलन हीरो का मुकाबला देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह रहता था। अमरीश पुरी विलन के रूप में काफी प्रचलित हुए, लेकिन उन दिनों गाजीपुर में एक नौजवान अपने खास दोस्त के साथ मिलकर साथ निकल पड़ा। घर वाले कहते हैं कि साधु सिंह के सारे दर्द को मुख्तार ने अपना बना लिया और इसी के साथ धीरे धीरे मुख्तार पर अपराधी का ठप्पा लग गया और मुख्तार को इसकी भनक तक नहीं लगी। कॉलेज में मुख्तार को क्रिकेट खेलने का शौक था। आजादी से पहले मुख्तार के पिता दिल्ली से सटे डिफेंस कॉलेज के कप्तान रहे, लेकिन शायद मुख्तार का क्रिकेट की तरफ रुझान ज्यादा था। लेकिन क्रिकेट से इतना प्यार करने वाला खिलाड़ी, क्रिकेट के लिए जान देने वाला खिलाड़ी, हाथों में बैट लिए धुआंधार बैटिंग करने वाला खिलाड़ी अपने हाथों में हथियार उठाकर क्रिकेटर बनने की जगह अपराधी बन गया। मुख्तार की कहानी आपको बताएं, लेकिन उससे पहले मुख्तार के परिवार का इतिहास समझिए। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी गांधी जी के करीबी और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नाना ब्रिगेडियर उस्मान को 1947 की लड़ाई में योगदान देने के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया। पिता सुभान अल्लाह अंसारी स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहे, जबकि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चचा लगते हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी की कहानी में अपराध की दुनिया का शहजादा बनना लिखा था। एक दौर आया जब पूर्वांचल पर सभी की नजरें थी। विकास योजनाएं आए दिन बन रही थी। विकास को ठेकेदार अमली जामा पहना रहे थे। ठेका उसी के पास होता था जिसके पास ताकत होती थी, और मुख्तार सभी से लैस था। वैसे मुख्तार को ताकत का चस्का लग चुका था। वहीं साल ठेकेदारी को लेकर लड़ाई शुरू होती नजर आने लगी। साल 1988 मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर ठेकेदार सचिदानंद की हत्या कर दी गई। मुख्तार को इसका आरोपी बनाया गया। सचिदानंद ब्रजेश सिंह का करीबी था। ब्रजेश सिंह भी एक बाहुबली था। सचिदानंद की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह और मुख्तार के बीच शुरू हुआ दुश्मनी का दौर। साल 1991 में मुख्तार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद 2 पुलिस वालों को गोली लगी और मुख्तार फरार हो गया। मुख्तार जानता था कि राजनीति के जरिए ही और पावर हासिल की जा सकती है। इसी वजह से मुख्तार के सिर पर सवार हुआ विधायक बनने का भूत, जिसके बाद उसने लोगों की मदद करना शुरू की। लोगों की मदद कर रॉबिन हुड की छवि बनाने में लग गया। उसमें यह कुछ हद तक कामयाब भी हुआ, और इस तरह कामयाब हुआ कि कुछ लोग इसे आज भी रॉबिन हुड ही मानते हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ। राजनीतिक दलों को ऐसे ही मुस्लिम नेताओं की जरूरत थी जो लोगों को अपने पक्ष में कर सके। इसी कड़ी में साल 1996 में उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव के दौरान मुख्तार अंसारी बीएसपी की टिकट से चुनाव लड़ा और जीत गए। मुख्तार का कद लगातार बढ़ता रहा और इस बीच विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की साल 1947 में हत्या हो जाती है और नाम आता है मुख्तार अंसारी। इसके बाद मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाला, लेकिन जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया। मुख्तार की मुख्य कहानी अब शुरू होती है, जिसने मुख्तार को एक बड़ा वाकया बना दिया। साल 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की गाड़ी को घेरकर उन पर गुंडों ने जमकर गोलियां बरसा दी, जिसमें 500 राउंड गोलियां चली, 7 लोगों की मौत हुई। वहीं साल 2007 में मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल में बंद रहा। हद ये है कि जेल में उसके लिए बैडमिंटन कोर्ट तक बनाया गया। लेकिन मुख्तार की कहानी काफी दिलचस्प रही। एक अधिकारी ने मुख्तार को पोटा लगा दिया। दरअसल मुख्तार अंसारी भले ही जेल में बंद है, लेकिन ना तो चुनाव लड़ने के लिए जरूरी मशीनरी में कोई कमी आई और ना ही उसकी कमी।
उसका सियासी खेल चलता रहा। 2009 में मुख्तार अंसारी बीएसपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा। मुरली मनोहर जोशी तो जीत गए, लेकिन सिर्फ 17,000 वोटों से। वैसे जब मुख्तार की तूती बोलती थी तब वो पत्रकारों के सामने चश्मा पहनकर आता था और वो पिस्टल से खेलने लगता था। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और मुख्तार की तारे गर्दिश में जाने लगी। केंद्र की मोदी और राज्य में योगी सरकार आई। इसके बाद मुख्तार को जान का खतरा लगा। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही मुख्तार का दर्द साफ झलकता दिख रहा है। मुख्तार को हाल ही में पंजाब की जेल से यूपी जेल में शिफ्ट किया गया। इसके बाद उसकी जान के खतरे का दर्द बयां किया, लेकिन फिर भी सरकार ने उसे यूपी की जेल में ट्रांसफर किया। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में वो बंद है।